धाकड़ और धुरंधर, ये समझ लो जब कोई ज्यादा अति तारीफ करने लगे तो वो तारीफ नहीं होती, वो इशारों में बहुत बड़ा कटाक्ष छोटा है या इशारों में बहुत बड़ा विरोध होता है। एक विधायक खुल के अगर इस तरह मुख्यमंत्री के लिए इस तरह शब्दों का प्रयोग कर रहा है, व्यंग मार रहा है, कटाक्ष कर रहा है, भिगो के मार रहा है, पुलिस पे आरोप लगा रहा है, कप्तान पे आरोप लगा रहा है कि कप्तान ने मेरे बेटे को जबरदस्ती फंसाया, तो ये निश्चित रूप से एक बार सरकार को सोचना चाहिए, उसकी जांच करा ले। अगर विधायक गलत बोल रहा है तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर विधायक सही कह रहा है तो किसके इशारे पर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है, इस बात पर निष्पक्षता से जांच। अगर सचमुच अरविंद पांडे जैसे विधायक के खिलाफ अगर ये सचमुच साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है और उसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता है, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही नुकसानदायक है। वो कांग्रेस में आए ना है, लेकिन कांग्रेस अगर वो सच्चाई की लड़ाई, अगर उनकी बात में सच्चाई है तो कांग्रेस उनके हितों की रक्षा भी लड़ेगी। तो लक्ष्मी नारायण जी हैं, मीना शर्मा जी हैं, ये तो पहले से ही बीजेपी में पहले से ही सम्मिलित हो गए थे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया था, तो ये लोग तो पहले ही चले गए, और इसलिए ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी की नहीं है। जैसे भाजपा तो सबके लिए वो कर रही है, हम ये सोच रहे हैं कि भाई कल किसी को ले लिया और उसको टिकट देने की स्थिति में नहीं है हम लोग, या वो जीतने की स्थिति में नहीं है, तो कल चुनाव में बगाव न करे, चुनाव के समय में नुकसान न पार्टी करे। अचानक ऐसा क्या होगा कि इसी समय केदारनाथ में माहौल खराब हो गया, बद्रीनाथ में माहौल खराब हो गया। इसको गंभीरता से लेना, ये हल्की बात नहीं है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, आज जिस तरह युवाओं में उत्साह है और जिस तरह युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आज पदभार ग्रहण का जो हमारा कार्यक्रम हुआ है, और पूरे प्रदेश से जिस तरह बड़े उत्साह से हमारा युवा कांग्रेस का नौजवान आज यहाँ पहुंचा है, और आप खुद देख रहे होंगे कितना उत्साह नौजवानों में है। ये निश्चित रूप से हमारी युवा कांग्रेस एक मजबूत ताकत के रूप में प्रदेश के अंदर खड़ी होगी, और क्योंकि आज जो हालात आज प्रदेश के हैं, जो माहौल आज प्रदेश के है, उस माहौल में ये आवश्यक है युवा कांग्रेस एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ी, क्योंकि जो बड़े बड़े परिवर्तन होने, विशेष करके जो आज लगातार भर्ती घोटाले में जो पेपर लीक हुए हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, हमारी बेटियों के साथ लगातार जो बलात्कार हो रहा है, उस आवाज को, अगर चाहे अंकिता की आवाज को सबसे ज्यादा नौजवानों ने उठाया। हालांकि आज सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, अब तक तो लंबा समय हो गया, लग ही नहीं रहा कि सीबीआई कुछ कर रही है, लेकिन आज अगर सीबीआई की जांच हुई है तो कहीं न कहीं नौजवानों की आवाज पे, हमारी नौजवान बेटियों की आवाज पर, हमारी महिलाओं की आवाज पर जो उन्होंने पूरे प्रदेश में दबाव बनाया, उसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उस दायरे में लाना पड़ा कि वो सीबीआई की जांच के दायरे में वो आए। तो कहीं पर नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका राजनीति में होती है, जन आंदोलन में होती है। आप देखिए नेपाल में जो बड़ा परिवर्तन हुआ तो नौजवानों के बलबूते पर हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नेपाल में जो एक लंबी प्रक्रिया चली आ रही थी, उसको उखाड़ कर फेंक कर एक नौजवान देश का प्रधानमंत्री बन जाए। तो निश्चित रूप से आज उत्तराखंड में भी वही हालात हैं, देश के अंदर भी वही हालात है। जिस तरह लगातार कोई व्यवस्था जब लगातार दबाव में धन और ताकत के बलबूते पर सत्ता का दुरुपयोग करती है, उसके खिलाफ अगर कोई जंग कर सकता है तो वो देश का नौजवान कर सकता है। और इसमें हमारी युवा कांग्रेस की भूमिका, हमारे राहुल गांधी जी ने जो एक माहौल बनाया कि भाई गरीब घर का लड़का भी, कोई राजनीतिक जिसके पापा, जिसके कोई परिवार का व्यक्ति राजनीति में नहीं है, और वो भी अपने दम पर युवा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश का महामंत्री हो सकता है, जिला अध्यक्ष हो सकता है। तो ये जो एक तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया, भले ही कई बार शुरू में इसमें नुकसान हुआ पार्टी को, लेकिन धीरे धीरे अब वही जो हमारी राहुल गांधी जी ने एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में, और अब
मेन कांग्रेस में भी वही पर पार्टी एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगा। नॉमिनेशन के बजाय चुनाव की जो प्रक्रिया जिला अध्यक्षों के मामले में किया है, अब केवल हमारा प्रदेश का ही नेतृत्व तो ऐसा बच गया है जो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से नहीं आएगा, सर्वसम्मति से या पार्टी हाईकमान के निर्णय पे होगा। बाकी आप जिला अध्यक्ष तक आप देखोगे तो चुनाव की प्रक्रिया से आ रहे हैं। तो ये युवा कांग्रेस, मुझे याद है जब मैं विपक्ष नेता था 2011 में, पंजाब में युवा कांग्रेस का और उत्तराखंड में एनएसयूआई का चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा चुनाव शुरू हुआ था। राहुल जी उस समय 3 दिन के गढ़वाल तो उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, मैं उनके साथ दौरे पर था। तो शुरू में मुझे लगा कि ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है, लेकिन आज जिस तरह नौजवानों में उत्साह है कि एक आम गरीब घर का लड़का भी युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हो सकता है। जो हमारा प्रदेश का अध्यक्ष बना है विशाल, वो किसी राजनीतिक परिवार का कोई उत्तराधिकारी या किसी बड़े नेता का ना पुत्र है ना भाई है, सबके सहयोग से, आम नौजवानों के सहयोग से आज युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। लक्ष्मी राणा जी और इसके अलावा मीना शर्मा, कई सारे लोग आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि बीजेपी इतनी थपथप आ रही है कि हमने कांग्रेस के कई सारे लोग, कई पुराने नेता थे जो शामिल। देखिए जैसे लक्ष्मी राणा जी हैं, मीना शर्मा जी हैं, ये तो पहले से ही बीजेपी में पहले ही से ही सम्मिलित हो गए थे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया था, तो ये लोग तो पहले ही चले गए और इसलिए ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी की नहीं है। और वो हमारी शर्मा मैडम, क्योंकि वहाँ के जो हमारे ठुकराल जी की ज्वाइनिंग हुई उससे वो नाराज थी, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह कांग्रेस में लोग आ रहे हैं, भाजपा में तो जो जा चुके थे। भाजपा में तो लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम लोग भाजपा में, उस समय माहौल ऐसा बना कि लोग भाजपा में जा चुके थे। लेकिन अब जो रह गए और अब नए लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि हम तो आज ये सोच रहे हैं कि किसको लेना किसको नहीं लेना। जैसे भाजपा तो सबके लिए वो कर रही है, हम ये सोच रहे हैं कि भाई कल किसी को ले लिया और उसको टिकट देने की स्थिति में नहीं है हम लोग, या वो जीतने की स्थिति में नहीं है, तो कल चुनाव में बगाव ना करे, चुनाव के समय में नुकसान ना पार्टी करे। इसलिए हम तो इस समय बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर हम देखिए, वो विधायक का चुनाव 2017 में कांग्रेस लड़ी है और लगभग काफी मतों से वो हारी है। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है जा रहा है। अगर कांग्रेस जो हालात हैं आज प्रदेश की, उस हालत में अगर इस समय परिवर्तन नहीं हुआ तो ये कांग्रेस को भूल जाओ। ये देश प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। प्रदेश के लिए यही अच्छा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, प्रदेश में परिवर्तन हो। ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है और प्रदेश के लिए भी अच्छा है। इन दिनों अरविंद पांडे का जो पत्र है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कुछ लोग वो बोल रहे हैं। अब मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो आज आप देख रहे हो कि भाजपा हम पे आरोप लगा रही है कि इनके यहाँ तो आपस में गुटबाजी है। ये भाजपा के जो हालात है, सीधा जिस तरह अरविंद पांडे जी ने टारगेट बिना नाम लिए हुए, ये जब बहुत ज्यादा तारीफ कोई करता, देखिए 2 चीजें होती है, अति तारीफ। वो क्या नाम दिया है मुख्यमंत्री को, कुछ शब्दों से है, धाकड़ और धुरंधर, ये समझ लो। जब कोई ज्यादा अति तारीफ करने लगे तो वो तारीफ नहीं होती, वो इशारों में बहुत बड़ा कटाक्ष होता है, या इशारों में बहुत बड़ा विरोध होता है। एक तरह से भिगो के मारना, जैसे लोग हमारे हिंदुस्तानी में कोटेशन है, भिगो के मारना, कर्रा नहीं मारना, भिगो के मारना। ये भिगो के मारना सबसे ज्यादा खतरनाक मार होती है। और ये इस भाजपा की गुटबाजी साबित हो रही है कि भाजपा किस तरह गुटबाजी के शिकार हो गई है, किस तरह आज भाजपा की हालत खराब है। आज मैं सोचता हूँ एक विधायक खुल के अगर इस तरह मुख्यमंत्री के लिए इस तरह शब्दों का प्रयोग कर रहा है, व्यंग मार रहा है, कटाक्ष कर रहा है, भिगो के मार रहा है,
पुलिस पे आरोप लगा रहा है, कप्तान पे आरोप लगा रहा है कि कप्तान ने मेरे बेटे को जबरदस्ती फंसाया, तो ये निश्चित रूप से एक बार सरकार को सोचना चाहिए कि या तो सरकार विधायक ने जो आरोप लगाए हैं पुलिस पर उसकी जांच करा ले, अगर विधायक गलत बोल रहा है तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर विधायक सही कह रहा है तो किसके इशारे पर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है, इस बात पर निष्पक्षता से जांच लेकिन होगी। सवाल ये है कि इतने बड़े नेता होना और वो कई चीजों पे अपने मुद्दों पे जो है पुलिस तरीके से बोलते हैं और उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री के लिए वो इस तरीके के शब्द सीधा मैं देख रहा था आज, मैं मुख्यमंत्री से खतरा है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ ये भाजपा की पराकाष्ठा है, अति की पराकाष्ठा है। अगर सचमुच अरविंद पांडे जैसे विधायक के खिलाफ अगर ये सचमुच साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है और उसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता है, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही नुकसानदायक है। और अगर विधायक सही है, आज प्रदेश की जनता को जवाब तो देना पड़ेगा, या तो माननीय मुख्यमंत्री जवाब दे या आज विधायक जवाब दे। या तो विधायक गलत है तो मुख्यमंत्री कहे भाई ये गलत है, ये झूठा आरोप लगा रहा है, हमारी पुलिस पे गलत आरोप लगा रहा है। और अगर विधायक सही है, मुख्यमंत्री सही है, तो विधायक की जांच हो, और विधायक सही है तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये निश्चित रूप से किसको लिखा है और किसको लिखा, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए प्रधानमंत्री को लिखा होगा और किसको लिखा होगा, वो तो क्योंकि मैंने देखा लेटर, उसको देखिए उसको ब्लैक कर दिया गया, बट नेचुरल है जो शब्दों का जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया है शुरू में संबोधन के 2 लाइनों में 3 लाइनों में, वो सीधा सा है, या तो वो प्रधानमंत्री को लिखा गया। अब संज्ञान लिया जाएगा इस पे कुछ जो हाईकमान द्वारा कुछ अब मुझे उनकी अंदरूनी राजनीति है, लेकिन ये अंदरूनी राजनीति नहीं है, भले उनकी अंदरूनी राजनीति है, लेकिन अगर माना सत्ताधारी पार्टी का ही एक विधायक के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है, पुलिस को इन्वॉल्वमेंट करके पुलिस के दबाव में लिया जा रहा है, तो इसका मतलब आज प्रदेश सरकार की स्थिति क्या है, ये अंदाजा इससे लगता है। क्या आगे देखा जाएगी, कांग्रेस का साथ मिलेगा और अरविंद पांडे से बातचीत की जाएगी कि नहीं? हम तो देखिए हम कोई दल बदल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अरविंद पांडे के साथ अगर गलत हो रहा है तो इसलिए नहीं कि वो भाजपा का विधायक है, वो उत्तराखंड का नागरिक है, उत्तराखंड की विधानसभा का विधायक है। अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो कांग्रेस में आए ना आए, इन कांग्रेस अगर वो सच्चाई की लड़ाई, अगर उनकी बात में सच्चाई है तो कांग्रेस उनके हितों की रक्षा भी लड़ेगी, क्योंकि ये उत्तराखंड के विपक्ष के होने के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस उसकी लड़ाई को भी लड़ेगी। सर, 4 धामों में पुरोहित जो है वो वीआईपी कल्चर का विरोध कर रहा है, वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है, और उसमें क्या लगता है कि बीकेटीसी अध्यक्ष या तो संभाल नहीं पा रहे हैं, या तो वीआईपी कल्चर को लेकर जो विरोध। देखिए मैंने खुद भी देखा है, और मैं शुरू में मैंने अभी कुछ मीडिया को दिया भी था कि 2013 में जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे और वो केदारनाथ पहले दिन गए थे, तो मैंने वापसी में माननीय विजय बहुगुणा जी से कहा था कि माननीय बहुगुणा जी, आपको और हमको पहले दिन नहीं आना चाहिए। मैंने वापस में जैसे हम केदारनाथ से हमारा हेलीकॉप्टर टेकअप हुआ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से कहा, मैंने कहा हमको आज केदारनाथ के कपाट खुलने के शुरुआत के दिन नहीं आना चाहिए था। मेरे मुंह से निकल गया, और कुछ दिन बाद 5-7 दिन बाद जो है बड़ी घटना हो गई। तो ये जो केदारनाथ चाहे बद्रीनाथ हो चाहे कहीं हो, मैं कह रहा हूं किसी मठ मंदिर में हो, भाई अगर नहीं है हमको टाइम तो नहीं जाएंगे, कुछ जरूरत थोड़ी कि अब कोई मंत्री है, कोई डीएम है, कोई आईपीएस है, कोई बड़ा नेता है, उसको लिए अलग से और आम लोग अलग से दर्शन करें, ये कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। मंदिर में, केदारनाथ में सबके लिए एक जैसा है। जब देश के प्रधानमंत्री हो, हाँ सुरक्षा की बात है तो अलग से व्यवस्था हो, लेकिन ये वीआईपी के हिसाब नहीं। 1 घंटे तक जो है अंदर मंत्री जी या संतरी जी या अधिकारी जी जो है आधा घंटा तक पूजा करते रहेंगे और लोग बाहर लाइन पे खड़े रहेंगे, ये उचित नहीं है। महेंद्र भट्टी से अफवाह बता रहे हैं कि लोग अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, अफवाह फैला रहे तो क्यों वहां के महेंद्र एफआईआर करी जा रही है। अरे एक चीज सुनो, मैं जानता हूं ना, मैं तुम जो नारे लगा रहे थे मैं सबको जानता हूं।
मैं पूरे पंडित समाज को जानता हूँ, केदार बाबा के, केदारनाथ के, बद्रीनाथ में पंडित समाज को सब जानता हूँ, मैं पुजारी को सबको जानता हूँ। वो सब लोकल थे, वहां के पुजारी थे, वो जो नारा लगा रहे थे, वो सब लोग लोकल थे जो नारा लगा रहे, जो वीआईपी कल्चर का विरोध कर रहे। भाई आज तक क्यों नहीं हुआ ऐसा, मैं बता रहा हूँ। ये जो अध्यक्ष बना है, उससे पहले भी तो अध्यक्ष था वहां कोई, भाजपा का ही अध्यक्ष था, अजय, क्या नाम, अजेंद्र अजय था। तब तो नहीं कोई टिक्का टिप्पणी, 9.5 साल से तो भाजपा की सरकार है ना। आज तक क्यों नहीं कोई उंगली उठी, आज तक क्यों नहीं उंगली उठी भाई। अचानक ऐसा क्या होगा कि इसी समय केदारनाथ में माहौल खराब हो गया, बद्रीनाथ में माहौल खराब हो गया। इसको गंभीरता से लेना, ये हल्की बात नहीं है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि मैं अभी गया था रुद्रप्रयाग, मैं केदारनाथ नहीं गया था, रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि तक गया था। तो लोग जो वहाँ के लोग बता रहे थे, गुप्त काशी के, सोनप्रयाग के लोग मेरे को मिलने के लिए आए थे, वो लोग कह रहे थे हालत बहुत खराब, बहुत हालत खराब।